10। सही उत्तर है ऑप्शन ए बादल का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए गर्जन करने के लिए, बी मधुर राग सुनाने के लिए, सी वर्षा करने के लिए और डी छाया करने के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए गर्जन करने के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए समाज में भय, बी समाज में उत्साह, सी समाज में आलस्य, ऑप्शन डी समाज में कायरता। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी समाज में उत्साह। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? एक बार फिर से, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? आपके ऑप्शन। ए बालकों की, बी कवि की, सी सैनिक की, डी व्यापारी की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए बालकों की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए धन, बी ज्ञान, सी जीवन की नई नई प्रेरणाएं, डी अतीत का इतिहास। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी जीवन की नई नई प्रेरणाएं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? एक बार ध्यान से सुन लो, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए सुनहरी छवि, बी विद्युत छवि, सी पुष्प छवि, डी प्रातःकालीन छवि। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी विद्युत छवि। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वज्र छिपा का अर्थ है? वज्र छिपा का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, बी बादलों में पत्थर छिपे हैं, सी बादलों में कठोरता छिपी है, ऑप्शन डी बादल में ओले छिपे हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए बादलों में बिजली की कड़क छिपी है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? उत्साह कविता के अकॉर्डिंग बताना है। आपके ऑप्शन। ए संसार के लोग, बी अमीर लोग, सी गरीब लोग, डी बच्चे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए संसार के लोग। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? मतलब विश्व के जो लोग हैं वो क्यों व्याकुल थे और परेशान थे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके ऑप्शन। ए भूख के कारण, बी बीमारी के कारण, सी प्रियजनों से दूर जाने के कारण, डी भयंकर गर्मी के कारण। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी भयंकर गर्मी के कारण। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना कर रहा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए गर्जन करने के लिए, ऑप्शन बी वर्षा करने के लिए, सी छाया करने के लिए और डी है अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा करने के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन। ए तपी हुई पृथ्वी, बी आग में जलती हुई पृथ्वी, सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, ऑप्शन डी गर्म रेत वाली धरा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? अट नहीं रही कविता के कवि का नाम बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए जयशंकर प्रसाद, बी तुलसीदास, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन। ए फागुन मास का, बी कार्तिक मास का, सी सावन मास का और डी आषाढ़ मास का। 5 4 3 2 1 0।
हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने आया है। वो 8 नहीं आई है, होगा पार्ट 2। तो चलिए बिना देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। यानी कि जो फागुन महीना है उसमें क्या होता है जो बाकी महीनों में नहीं होता है। तो आंसर देखेंगे, फागुन में श्वेत मतकांत सुंदरता छाई रहती है। मतलब फागुन में जो है सुंदरता वो बहुत छाई रहती है। प्रकृति शोभा अपनी पूर्ण यौवन पर होती है। प्रकृति जो शोभा है वो अपनी जो है पूर्ण यौवन पर आती है। पेड़ पौधे नए पत्ते फूल फल फूल से रद रदे होते हैं। यानी कि जो है ये पेड़ पौधे जो है जैसे कि आम हो गया, ये सब जो हो गया, और फल फूल जो है पेड़ पर लगे हुए होते हैं। हवा सुगंधित हो जो उठती है। जो हवा है वो बहुत अच्छा हो उठता है, सुगंधित हो उठता है। उसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। आकाश साफ और स्वच्छ होता है। यानी कि आकाश जो है वो बिल्कुल साफ और सुथरा दिखता है, साफ स्वच्छ दिखता है। पक्षी के समूह आकाश में विवाह करते दिखाई देती है। यानी कि आकाश में जो है विवाह करते दिखाई देते हैं पक्षी की। तो आगे देखें, बाग बगीचे और पक्षी में उल्लास भर जाती है। बाग बगीचे और जो पक्षी है उसमें जो है उल्लास भर जाती है। इस तरह फागुन का स्वदेश बाकी ऋतु से भिन्न होता है। इस तरह जो है फागुन का जो महीना होता है बाकी महीनों से अलग होता है। तो इसी के साथ हम लोग का 8 नंबर होता है कंप्लीट। हम 9 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन कविताओं के आधार पर नेरा के वाक्य से की विस्तृत की। तो देखते हैं, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा की छायावाद के, महाकवि जो तो यही है सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा जी के छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी कि प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता है, छायावाद जो है उसकी प्रमुख विशेषता है सूर्यकांत त्रिपाठी। प्रकृति चित्रित और प्रकृति उपदाओं का मानवीकरण करती है। यानी कि प्रकृति जो है चित्रण और प्रकृति का उपदान मानवीकरण करती है। उत्साह और अट नहीं रही है, उत्साह जो है वो अट नहीं रही है, ये है इसमें कविता। दोनों ही कविताओं में प्रकृति व आपदाओं का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। इसमें जो है चित्रण और मानवीकरण हुआ है दोनों ही कविता में। कवि के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अनुभुव्यक्त पक्ष। अर्थात भाव पक्ष और सिर्फ पक्ष। जो भाव पक्ष है और सिर्फ पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताओं सराहीन है। इस स्थिति से दोनों जो कविता है वो सराहीन है। छायावाद की विस्तृतता जैसे गायद गयता गयता प्रवाहियता योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। इसमें जो है अलंकार योजना और परिवाहित संगीतात्मक आदि सब इसमें विद्यमान है। यानी कि सब इसमें है। आगे देखेंगे आगे क्या है विद्यमान है। नेरा जी की भाषा एक और यहाँ सांस्कृतिक सामाजिक और अलंकार है। इसकी जो भाषा है वो सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। तो वही दूसरा और ठेठ ग्रामीण शब्दों का उपयोग भी दर्शाता है। इसी से ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शाता है। अलंकार अलंकार सही में रचित कविताओं में क्रांति का स्वरूप मताधिकार एवं मोहतिकार भय है। भाषा सरल साहित्य सुबह और परिवाहित है। सरल और चित्रात्मक कविता में क्रांति मतलब क्रांति भी इसमें है। मताधिकार एवं मोहकत भय, मताधिकार एवं मोहकत भय है। भाषा सरल सहज मुबद और परिवाहित है। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन आंसर होता है कंप्लीट। आगे देखेंगे साथ जो है हम लोग का चैप्टर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी वो क्वेश्चन आंसर होता है कंप्लीट। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों क्लासमेट में शेयर कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।